हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल मेंटर्स पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 29 जीके का क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि आपको कल कराया गया था टेलीग्राम ग्रुप में। तो अभी तक आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो ए नाम से आप सर्च करिए CSF SCM मेंटर्स यूट्यूब चैनल। आपको टेलीग्राम में सर्च करेंगे या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप उससे हमारा ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। आपका जो चारों सब्जेक्ट का है, हम उसको पूरा अच्छे से एक निश्चित बढ़िया वे में तैयारी कराएंगे ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बलबीर सिंह सीनियर किस खेल से संबंधित हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो आपने न्यूज़पेपर में आज या कल में देखा होगा कि बलबीर सिंह सीनियर, जो कि हॉकी के बहुत ही अच्छे प्लेयर थे अपने समय में, वो भारत जब 3 बार स्वर्ण पदक जीता था, 3 टाइम्स भारत के स्वर्ण टीम के सदस्य रहे थे। ठीक है, तो इनका हॉकी से संबंध है। तो आइए देखते हैं इसको कितना परसेंट लोगों ने करेक्ट किया है। तो आप देखिए, इसको 72% लोगों ने करेक्ट किया है, यानी सभी लोगों ने न्यूज़ को देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी? तो आपको मैंने कल के वीडियो में बताया था, गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो श्री गुप्त था। ठीक है, तो 41% लोगों ने इसको करेक्ट किया है। और समुद्रगुप्त को जो है फ्रेंड, भारत का नेपोलियन कहा जाता था। और ये समुद्रगुप्त लड़का किसका था? आपका चंद्रगुप्त ये जो फर्स्ट है उसका लड़का था। कौन? समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण फ्रेंड कृष्ण प्रथम ने कराया था। किसने? कृष्ण प्रथम। आप ऐसे इसको हिंदी में लिख सकते हो, कृष्ण प्रथम या कृष्ण फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, चाय का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो आपका चाइना देश में होता है। ठीक है, और कहवा या कॉफ़ी की बात करेंगे तो वो ब्राज़ील में होता है। तो देखिए, इसको 44% लोगों ने सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राज्यों में किस राज्य की सबसे अधिक लंबी तट रेखा है? तो यहाँ तट रेखा का मतलब है फ्रेंड, जैसे जो आपका समुद्र तट पे जो स्टेट हैं उनमें से किस राज्य की जो रेखा है समुद्र से सबसे ज़्यादा टच होती है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। गुजरात के बाद आपका आंध्र प्रदेश है। गुजरात के बाद सबसे लंबी तट रेखा जो है आपके आंध्र प्रदेश की है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा गुजरात होगा। तो देखिए, इसको मैक्सिमम लोगों ने करेक्ट किया है, जो कि बहुत ही अच्छा बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगते सूर्य का देश निम्न में से किसे कहा जाता है? तो उगते सूर्य का देश देखिए जापान को कहा जाता है। तो जापान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जापान को क्यों कहा जाएगा? क्योंकि जब सूर्य का उदय पूर्व से होता है फ्रेंड, तो जापान लगभग सबसे ईस्ट में पड़ता है, तो वहाँ पे सबसे पहले सूर्य को देखा जाता है। तो इसी वजह से बोलते हैं कि जापान को उगते सूर्य का देश। नेक्स्ट है, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कब होता है? तो देखिए, आपको याद रखना है कि न्यूनतम दूरी जो होता है उसको बोलते हैं उपसौर। क्या? उपसौर। वो 3 जनवरी को होता है। और अधिकतम दूरी जो होता है वो 4 जुलाई को, उसको बोलते हैं अपसौर। इसमें क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी जो है, जैसे ये सूर्य है आपका, तो पृथ्वी जब इसका चक्कर लगाता है तो एक स्थिति ऐसी आती है कि पृथ्वी जो होता है सूर्य के नज़दीक, मतलब सबसे नज़दीक स्थिति जो रहती है वो आपका 3 जनवरी को रहता है, और सबसे दूर की स्थिति जो रहती है वो 4 जुलाई को रहता है। नेक्स्ट, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो आपको याद रखना है, जो पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी वो 1951 में हुई थी। नेक्स्ट, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो फ्रेंड, 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो NK सिंह हैं। और अजय कुमार भल्ला क्या हैं? ये आपके केंद्रीय गृह सचिव हैं। और अरविंद सक्सेना आपके UPSC के अध्यक्ष हैं। और बिमल जुल्का आपके चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं। तो ये तीनों चीज़ बताया हूँ, आपको करंट अफेयर में इतना याद रखना बहुत ही ज़रूरी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है, स्थापना तो उसकी 1935 में की गई थी, राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में, और फिर 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया गया था 1980 में। और स्टेट बैंक का जो नाम है वो चेंज किया गया था कब? इंपीरियल बैंक से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में। तो ये सब आपको बैंकों से रिलेटेड पॉइंट याद रखने हैं। तो यहाँ देखिए, आप 1949 कितना, सिर्फ 36% लोगों ने करेक्ट किया है। मैक्सिमम लोग 1935 किए हैं, जो कि 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ नेशनलाइज्ड की बात कर रहा है, तो अधिकतर लोग कन्फ्यूजन में इसको गलत किए हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने इसको टच नहीं किया था। इस पे देखते हैं कितना लोगों ने सही किया है। तो इसको बस 27% लोगों ने सही किया है। तो ये सब याद करने वाला चीज़ है। और एक वित्त आयोग के बारे में बता दें फ्रेंड, वित्त आयोग जो होता है आपका 280 संविधान के अनुच्छेद 280 में होता है। और वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो करता है वो आपका भारत का जो राष्ट्रपति होता है, यानी कि प्रेसिडेंट, वो करता है उसकी नियुक्ति भी। अपॉइंटमेंट पूछता है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको याद रखना है प्रेसिडेंट। और किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 280 में है वित्त आयोग का गठन। उसके पहले देखिए क्या चेक किया गया है। देखिए, पंचवर्षीय योजना चेक करते हैं, इसको कितना % लोगों ने करेक्ट किया है? सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को। जब करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड, इसको देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होते हैं? फ्रेंड्स, तो आपके एग्ज़ाम में जो है, बाकी जनरल नॉलेज के साथ साथ जनरल साइंस का भी आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, मैंने आपको बताया ना, 25 क्वेश्चन में कम से कम आपको 20 से ऊपर तो करने ही होंगे, यदि आपको अपना स्थान पक्का करना है, वर्दी लेना है। तो आप बस अगर सोचेंगे कि मैं रीजनिंग और हिंदी से बना लूँगा, तो मुश्किल है, क्योंकि वो उसमें सबका अपने आप उतना मार्क आ जाता है। तो इस वजह से आपको जीके और मैथ जो है सेलेक्ट आपको दिलाएगा, सिलेक्शन दिया जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा -40 पे जो होता है, सभी तापमान का मान बराबर होता है, आपका सेल्सियस का भी, फ़ारेनहाइट का भी। नेक्स्ट है, ध्वन की चाल जो होता है अधिकतम किस माध्यम में होता है? तो यहाँ देखिए ऑप्शन, इन एयर यानी कि हवा में, इन वैक्यूम निर्वात में। तो निर्वात में ध्वनि जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा ही नहीं सकती है, क्योंकि ध्वनि को जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो और निर्वात में कोई माध्यम नहीं रहता है, पानी में नहीं। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंड, ठोस में। किसी ठोस में सबसे तेज़ ध्वनि गति करता है। तो देखिए, इसको 32% लोगों ने सही किया है। सबसे ज़्यादा 37% लोगों ने किया है, पता नहीं क्या सोच के, जबकि 37% तो होगा ही नहीं, क्योंकि ध्वनि तो निर्वात में गति ही नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, तड़ित चालक जो होता है किस तत्व का बना होता है? तो तड़ित चालक जो होता है फ्रेंड्स, आप देखते होंगे सिनेमा घर हो गए, मॉल हो गए, उन पे जो बिल्डिंग होती हैं बड़ी बड़ी, उसके ऊपर लगाया गया होता है, ताकि बिजली अगर गिरती है तो वो क्या करता है, अपने ओर आकर्षित करके उसको भू यानी कि ज़मीन में उसको भेज देता है। ठीक है, तो ये आपका कापर यानी कि तांबा से बना होता है। और इसका आविष्कार, खोज कितने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। देखिए, इसको 55% लोगों ने फ्रेंड सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुद्ध जल का पीएच का मान क्या होता है? तो शुद्ध जल आपका पीएच होता है फ्रेंड 7 होता है। ठीक है, जिस चीज़ का 7 होगा ना, वो शुद्ध जल ही होता है। 7 से जो इसका कम होता है, यानी जिसका पीएच मान 7 से कम है, वो अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय। और जिसका 7 से अधिक है वो क्या होगा? क्षारीय होगा। ठीक है, अम्ली को एसिड बोलते हैं, क्षारीय को बेस बोलते हैं, BASC। पूछ रहा है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो देखिए, इसको आंसर दिया है 17 लोगों ने। गाजर आपका विटामिन ए का समृद्ध स्रोत होता है। तो देखिए, इसको 61% लोगों ने करेक्ट किया है।
नेक्स्ट है आपका प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आपका सूर्य का प्रकाश, ठीक है, वाटर और CO2 गैस आवश्यक ही आवश्यक है। क्या होता है, पौधे की पत्तियां जो होती हैं वो वायुमंडल से CO2 गैस को लेती हैं और O2 गैस को छोड़ती हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब की गई थी। तो आपको याद रखना है आधुनिक कंप्यूटर की खोज जो हुई थी 1946 में हुई थी। नेक्स्ट है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है। तो भारत में आपका प्रथम जो कंप्यूटर है वो सिद्धार्थ है। इसको 58% लोगों ने सही किया है। नेक्स्ट 14 सितंबर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए 14 सितंबर जो हो आपका नेशनल हिंदी डे यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है। इसी दिन हिंदी को संविधान में भारतीय राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी, राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा। और एक किस अनुच्छेद में है आपका आर्टिकल 343 जो है उसमें राजभाषा के बारे में बताया गया है। और ये वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे। और वर्ल्ड योगा डे 21 जून को और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को। तो जो भी ऑप्शन रहते हैं उसके बारे में यदि जानते हैं तो आप एक क्वेश्चन से ऐसे क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन याद रख सकते हैं। तो ये आपका क्या आंसर हो जाएगा। तो देखिए कई 31% लोगों ने तो इसको वर्ल्ड हिंदी डे मार दिया है। उनको पता होना चाहिए वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को होता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि कौन करेक्टली मैच नहीं है। तो देखिए इनका जो होता है उपनाम दिया हुआ है, ठीक है। नेताजी का सुभाष चंद्र बोस जी का उपनाम है, करेक्ट है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, करेक्ट है। देश बंधु जो है लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम नहीं है, ठीक है। देश बंधु जो है चित्तरंजन दास का है, ठीक है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, ये सब सही है। देश बंधु लाल बहादुर शास्त्री जी का शास्त्री उपनाम था। तो देखिए यहाँ पे आपका ये ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा। तो 68% लोगों ने उसको सही किया है। नेक्स्ट देखिए विश्व वानिकी दिवस कब होता है। 21 मार्च को, करेक्ट है। कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई को, करेक्ट है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को, सही है। किसान दिवस, देखिए किसान दिवस 22 दिसंबर को नहीं होता है, किसान दिवस 23 दिसंबर को होता है। गणित दिवस जो होता है 22 दिसंबर को होता है। तो आपको ऑप्शन डी रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप कौन सा टेक करेंगे, 37% लोगों ने इसको सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो देखिए चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, USA ये अस्थायी सदस्य हैं, लेकिन आपका कौन नहीं है, जापान जो है इसका अस्थायी सदस्य नहीं होता है। तो जो सुरक्षा परिषद होता है उसके 15 सदस्य होते हैं फ्रेंड, ठीक है। ये संयुक्त राष्ट्र का भाग होता है और 5 जो होते हैं अस्थाई होते हैं और 10 जो होता है अस्थाई होते हैं। नेक्स्ट भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का मुख्यालय जो है वो देहरादून में स्थित है। आपके कानपुर में दलहन और चीनी का यानी राष्ट्रीय शर्करा संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गेम में जो है खिलाड़ियों की संख्या करेक्ट मैच नहीं है। तो देखिए कबड्डी में आपका 7 प्लेयर होता है, वाटर पोलो में 7 होता है, खो खो में 9 प्लेयर होता है। तो रग्बी फुटबॉल जो है आपका रॉन्ग है, रग्बी फुटबॉल में 15 प्लेयर होता है। और कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि सबसे ज़्यादा किस खेल में खिलाड़ी होता है, तो आपको याद रखना है रग्बी फुटबॉल में। नेक्स्ट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी, यानी इसरो। तो इसरो की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड वो 1969 में हुई थी। और DRDO को भी आपको याद रखना है, DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1969। और प्रथम बार परमाणु परीक्षण कब किया गया था, 1975 में। तो इसका आंसर आपका B 60% लोगों ने करेक्ट किया है। नेक्स्ट
सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? तो सीमा सुरक्षा बल की स्थापना भारत पाकिस्तान युद्ध के समय 1965 में की गई थी, ठीक है। और आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी? आपका चाइना युद्ध के समय 1962 में। सीआईएसएफ की स्थापना 1969 में। और आपका सीआरपीएफ की स्थापना कब हुआ था? 1935 में। तो आपको एक ऑप्शन से 4 फोर्स के बारे में जानने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है आपका हेग में स्थित है। इसको 58% लोगों ने सही किया है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है? तो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र जो है आपका अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। तो आपको ये भी याद रखना है अहमदाबाद में। देखिए इसको सिर्फ 17% लोगों ने सही किया है, जबकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था? सर्वप्रथम पूछ रहा था। यदि 2019 का पूछेगा फ्रेंड तो आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। और सर्वप्रथम की बात किया जाएगा फर्स्ट में किसको मिला था? तो देविका रानी रोनी। ये फ्रेंड आपका यहाँ तक जीके का पार्ट था। इसके बाद मैथ और रीजनिंग जो 20 क्वेश्चन कराया गया उसका अलग 2 वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो अभी तक आपने हमारा जो है यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। आपको हम कम से कम समय में आपका टाइम बिना वेस्ट किए हुए आपको सही मार्गदर्शन देते हुए आपका सिलेक्शन को जो है सुनिश्चित कराएंगे। थैंक यू।